आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओ सब मिल के बोलते हैं। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। पहले हम आप सुधरे, सबका सुधार करें। ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसा जीवन हमारा हो, चांद सितारों से
बढ़कर उजियारा हो, चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो। बचे पाप कमाई से, बचे पाप कमाई से, सदा शुभ कर्म करें, रहे दूर बुराई से। सदा शुभ कर्म करें, रहे दूर बुराई से। सबके हितकारी बने, सबके हितकारी बने, सेवा करें सबकी, ऐसे परोपकारी बने। सेवा करें सबकी, ऐसे परोपकारी बने। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, दिया हुआ हाथों से वो साथ निभाएगा, किया हुआ हाथों से वो साथ निभाएगा। सब हैं मेहमान यहाँ, सब हैं मेहमान यहाँ, करके भलाई जो गए उनके हैं निशान यहाँ। करके भलाई जो गए उनके हैं निशान यहाँ। हम भी वो कर्म करें, हम भी वो कर्म करें, जब तक दुनिया रहे सूरज की तरह चमके। जब तक दुनिया रहे सूरज की तरह चमके। भगवान को याद करें, भगवान को याद करें, ये जीवन कीमती है, इसे ना बर्बाद करें। जीवन कीमती है, इसे ना बर्बाद करें। शुभ कामना है मेरी, शुभ कामना है मेरी, प्रभु सबको दे सन्मति, सद्भावना है मेरी। प्रभु सबको दे सुमति, सद्भावना है मेरी। प्रभु सबको दे सुमति, सद्भावना है मेरी। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें, सबका सुधार करें।
हरि बोल, हरि बोल। राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेश कराला। इतने दिन से जो हमारा प्रसंग चल रहा है, हमारे महामोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा कराल कालिका के समान है। हमारे महामोह को, हमारे महाअज्ञान को, हमारे मन मस्तिष्क में उठने वाले प्रश्नों को, हमारे भ्रमों को, हमारी आसक्ति को ये राम कथा समाप्त करने में सक्षम है। प्रश्न उठते हैं, भगवान की साकार लीलाओं को देख करके मन में, मस्तिष्क में, और आम व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े लोगों के मन में भी आ जाते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि निराकार भक्ति बहुत सरल है, लेकिन साकार भक्ति उतनी सरल नहीं है। दूर बैठे भक्ति करना बहुत सरल है, लेकिन करीब भगवान की, सदगुरु की, महापुरुषों की लीलाओं को देख करके, पढ़ करके, सुन करके अच्छों अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इतिहास भरा हुआ है उदाहरणों से। भगवान की लीलाओं को देख करके सारी सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हो गई, तो हम कौन सी गिनती में आते हैं? देवता नहीं, देवराज इंद्र की बुद्धि भ्रमित हो गई। ब्रज को डुबो दूंगा, ब्रजराज को डुबो दूंगा, ब्रजवासियों को डुबो दूंगा। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करता है। अंत में क्या हुआ वो सबके सामने है, लेकिन बुद्धि भ्रमित हुई। ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? साक्षात परमात्मा ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती की बुद्धि भ्रमित हो गई है। 27 कल्प से हर कल्प में श्री राम का अवतार देखने वाले कागभूषुंडी की बुद्धि भ्रमित हो गई है। भगवान के निज वाहन इतने करीब रहने वाले गरुड़ की बुद्धि भ्रमित हो गई है। हमारी हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। इन उदाहरणों को देख करके विचार करिएगा कि अभिमान न करें। हमारी भक्ति खत्म नहीं हो सकती, हमारा प्रेम खत्म नहीं हो सकता। अहंकार नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। रात दिन नारायण 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 रटने वाले नारद की बुद्धि ऐसी हो सकती है। चाहे वो भगवान ही चाहते हैं ऐसा तो हुआ, लेकिन हुआ। नारायण नारायण रटने वाला आज नारायण को श्राप दे रहा है गुस्से में आकर के। अरे अभिमान न करे। कौन कितना ऊंचा है मैं तो नहीं है, लेकिन ऊंचाई से भी गिरने की संभावनाएं हो सकती हैं और वो बहुत खतरनाक होती है। हरि बोल। भगवान के निज
प्रिय द्वारपाल, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय कहां से कहां गिर गए हैं, राक्षस हो गए, 3 जन्म तक राक्षस बने हैं। पूरा वृतांत नहीं सुना है आपने, पढ़ा है आपने। भगवान शंकर के गण इतने भगवान के करीब रहने वाले एक संत का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उनकी क्या हालत हुई है। भगवान कृष्ण के पुत्र, उनके परिवारीजन संतों का, ऋषियों का मजाक उड़ा रहे हैं जाकर के। किस हालत में पहुंचे हैं, पूरा यादव कुल समाप्त हो गया है आपके सामने। सतर्क रहने की आवश्यकता है। इतना निश्चित है कि साकार लीलाओं को देख करके अच्छों अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हां, यदि सही सत्संग मिल जाए, और बुद्धि खराब करने वाले नहीं, हमारी शंकाओं को और बढ़ाने वाले नहीं, हमारे मन में और संदेह पैदा करने वाले नहीं, हमारे मन मस्तिष्क को प्रदूषित करने वाले नहीं। अगर सत्संग मिल जाए तो हमारे मन मस्तिष्क में जितने भी प्रश्न उठे थे उन सब का जवाब मिल सकता है और हमारे भ्रम दूर हो सकते हैं। हरि बोल, जोर से बोलना है। फिर कह रहा हूं, मन मस्तिष्क में प्रश्न आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि अपना भला चाहते हो तो अपने मन और मस्तिष्क में उठने वाले उन प्रश्नों को शंकात्मक प्रश्न मत बनने देना, जिज्ञासात्मक प्रश्न बनाना। मैं जानना चाहता हूं भगवान ऐसा क्यों कर रहे थे। और वो भी सही जानकर के मुख से। उस पूरे को जो पूरा जानता है, ऐसा पूरा ही उस पूरे के बारे में बता सकता है, याद रखना। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर बेक। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। अपने सदगुरु का, संतों का साथ मिलता रहे। आस अनेक त्याग तरंग, संत जना की धूड़ मन मंग। संतों के चरणों की धूली मांगते रहना। जो धर्म से विमुख है, जो परमात्मा से विमुख है और तुम्हें विमुख करने की कोशिश करे, ऐसों से तो दूर रहना ही अच्छा है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। आपके प्रेम को खत्म कर दें, आपकी भक्ति को खत्म कर दें, आपकी आस्था को खत्म कर दें, आपके विश्वास को डगमगा दें, ऐसा संग न करें तो बेहतर है। हरि बोलना। जो परमात्मा से विमुख कर दे, जो धर्म से विमुख कर दे, जो तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम बैदे। कितना भी स्नेही हो, परम स्नेही हो, उसका परित्याग करने में ही भलाई है। हरि बोल।
सती ने शंकात्मक प्रश्न किए थे, लेकिन पार्वती जिज्ञासात्मक प्रश्न करती है। प्रभु श्री राम ऐसा क्यों कर रहे थे? फिर वो अजन्मा है, निराकार हैं, अगोचर हैं, मनुष्य बनकर के क्यों आए? इस धरा पर आने की क्या आवश्यकता थी उनको? भगवान शंकर कृपा करके पार्वती को माध्यम बना करके हम सब के मन में, मस्तिष्क में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर देते हुए बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। हे देवी, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एक। राम जन्म के अनेक कारण हैं और परम विचित्र हैं, एक से एक। अनेक कारण बताए हैं। जय और विजय का उदाहरण दिया है, जालंधर का उदाहरण दिया है, नारद जी का उदाहरण दिया है, मनु शत्रुपा का उदाहरण दिया है। अब कहते हैं एक कारण और सुनाता हूं। हे देवी, बहुत पवित्र उदाहरण है और बहुत प्राचीन उदाहरण है। याज्ञवल्क भारद्वाज संवाद भी चल रहा है, उधर गरुड़ और कागभुशुंडी का संवाद भी चल रहा है, इधर भगवान शिव भी पार्वती को बता रहे हैं। सारी दुनिया में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश था। कैकेयी, सत्यकेतु वहां के राजा थे। धर्म धुरंधर, नीति निधाना। वो राजा धर्म धुरंधर थे, नीति में निपुण थे, तेज, प्रताप, शील, बलवाना। उस कैकेयी नरेश के दो पुत्र हुए जो हर तरह से सभी गुणों के धाम और महारणधीर थे। उसका जो बड़ा बेटा था उसका नाम था प्रताप भानु। जो छोटा बेटा था उसका नाम था अरिमर्दन। भुजबल, अतुल, अचल संग्राम। और दोनों भाइयों का बड़ा प्यार था। सब दोष से, छल कपट से रहित प्रेम था। राजा ने अपने बड़े बेटे प्रताप भानु को राज्य सिंहासन दे दिया और स्वयं तप हेतु वन में प्रस्थान किया। इसलिए पहले कहा करते थे कि एक अवस्था के बाद में ये सब चीजों से अपने आप को स्वयं मुक्त करने की कोशिश करो। अंतहु तो ही तजे ये पामर, क्यों न तजे अब ही ते, मन पचतई है अवसर बीते। आखिर में भी तो तेरे को ये सब त्यागेंगे, अभी से ही तू स्वयं कोशिश कर। इसीलिए कहा था कि निरंतर आश्रम में ही रहना। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहना, 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम में रहना और 25 वर्ष सन्यास आश्रम में रहना। 100 वर्ष की एक एवरेज आयु जब मानी जाती थी तब के लिए, यानी 1/4 इसमें, चौथाई भाग इसमें, चौथाई भाग इसमें, चौथाई भाग इसमें। और इससे ऊपर जो कैटेगरी में आते हैं वो तो कहते हैं 100 साल किसने देखा है, अगले क्षण का तो भरोसा नहीं, क्यों ना अभी से जीवन को संवारने में लग जाए। वाह, जय। जब प्रताप भानु राजा बना
हर ओर दुहाई। वेद विधि से प्रजा का पालन करता है, जरा सा भी कहीं पाप लेश मात्र भी नहीं है। हितकारक मंत्री भी मिला है, सयाना मंत्री धर्मरुचि नाम का मंत्री। इतना सयाना भाई, इतने बलवान, और स्वयं भी प्रताप पुंज रणधीर, और सेना इतनी बड़ी बलशाली सारे के सारे। तो राजा बड़ा हर्षित हुआ, विजय के लिए सेना तैयार की है। उचित मुहूर्त देख करके पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करने के लिए आगे बढ़ा। जहां तहां लड़ाइयां हुई, सबको जीतता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। सप्तद्वीप भुज बल बस की नहीं, अपनी भुजाओं के बल से 7 द्वीपों को अपने वश में कर लिया है, और दंड ले ले करके बस छोड़ दिए सब राजा। पूरी पृथ्वी का एक छत्र राज्य है। स्वबस विश्ववस करी बाहुबल निजपुर की न प्रवेश, अर्थ धर्म काम आदि सुख सेवई समय नरेश। सारे विश्व को अपनी भुजाओं के बल से अपने वश में करके अब अपने नगर में प्रवेश किया है। पृथ्वी भी कामधेनु की तरह हो गई, हर एक को मनवांछित प्राप्त हो रहा है, दुख कहीं है ही नहीं। सारी प्रजा सुखी है, धर्मशील है, बड़े सुंदर हैं सभी। मंत्री भी रोज अच्छी अच्छी मंत्रणा देता है, अच्छी अच्छी शिक्षा देता है। गुरु सुर संत पितर महिवे, राजा सबकी सेवा करता है। राजा के जो धर्म बखाने हैं वेदों ने, सब बड़े आदर के साथ सुख मान करके राजा करता है। तरह तरह के दान देता है, वेद पुराणों की कथा सुनता है। जहां तहां तालाब बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, कुएं बनवाए हैं, वन बनवाए हैं, विप्रों के लिए भवन बनवाए हैं, मंदिर बनवाए हैं, तीर्थों का विकास किया है। वेदों ने जो 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 भी कहा है वो सारे यज्ञ किए हैं, सहस्त्र सहस्त्र बार। परम सुजान है राजा, जो करता है उसे भी वासुदेव को समर्पित करता हुआ करता है। जय। एक बार वो राजा शिकार खेलने गया। मेरा उद्देश्य मात्र कथा सुनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य मात्र कोई कहानी सुनाना नहीं है। इसके अंदर जो रहस्य छुपे हुए हैं उसकी कृपा से उन्हें उजागर करने की आवश्यकता है। विंध्यांचल के गंभीर जंगल में गया और शिकार खेल रहा है। उस जमाने में राजा लोग खेलते थे शिकार। आज समय और परिस्थितियों को देख करके, विचारशील बन करके, जागरूक होकर के हमें अपने वनों का और वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वो दिन ना आ जाए जब आने वाली हमारी भावी पीढ़ियां खाली चित्रों में ही देखें कि ऐसा होता था टाइगर, ऐसा होता था लॉइन, ऐसा होता था हिरण, ऐसे होते थे वृक्ष, ऐसे होते थे ये, ऐसे होते थे। ये समाप्त ना हो जाए कहीं। शिकार खेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक भयानक बराह दिखाई दिया, सुअर। राजा उसके पीछे भागा। वो छुपता हुआ, कभी उजागर होता हुआ आगे चलता जा रहा है।
तीर चलाता है राजा, और वो सुअर अपने शरीर को बचाता हुआ भाग रहा है। दूर जंगल में ले गया, और एक गुफा में प्रवेश कर गया। राजा ने देखा कि अब आगे जाना मुश्किल है, और जंगल में रास्ता भूल गया है। भूखा प्यासा, अब एक घोड़े सहित बड़ा व्याकुल होकर के नदी, तालाब इत्यादि को खोजता हुआ जा रहा है। जल नहीं मिला तो मूर्छित हो गया है। जंगल में घूमते हुए उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां पर एक राजा कपटी मुनि के वेश में रहता था। हरि बोल। वो राजा जिसका राज्य इस राजा ने छीन लिया था। उसका टाइम है इस समय, ये जान करके, मेरा इस समय कुछ समय है ये अनुमान करके, वो घर में वापिस तो नहीं गया, लेकिन मन में गिलानी लिए हुए जंगल में रहने लगा है। और वो प्रताप भानु से उसकी शरण में जाकर के मिला नहीं। अंदर ही अंदर क्रोध को दबा करके, बदले की भावना लिए हुए वो तपस्वी के वेश में जंगल में रह रहा है। अब जब होश आया, जैसे तैसे हिम्मत करके उस आश्रम में पहुंचा। वो मुनि तो पहचान गया कि ये वही है प्रताप भानु जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया था, लेकिन इतने समय में इसका तो तपस्वी के वेश के कारण सब कुछ बदल चुका था। प्रताप भानु उसे नहीं पहचान पाया। उसने देखा कि ये बड़ा प्यासा है, भूखा है, और उसने इसे महामुनि समझ करके, महान तपस्वी समझ करके घोड़े से उतर करके प्रणाम किया है। नाम अपना नहीं बताया है। उस कपटी मुनि ने भी तालाब दिखा दिया। वो सामने तालाब है, तुम पहले जल पियो, स्नान करो, उसके बाद में तुमसे वार्तालाप करते हैं। मन में बड़ा हर्षित हो रहा है। ये बदले की आग कितना गिरा देती है इंसान को, आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या कुछ न कर जाए व्यक्ति। किसी ने मेरे से प्रश्न किया था कि महाराज जी, तंत्र मंत्र के बारे में आपकी क्या राय है? तो मैंने कहा, ना मंत्र बुरा है, ना यंत्र बुरा है, ना तंत्र बुरा है, पर षड्यंत्र बहुत बुरा है यार। मन में बदले की भाव लिए हुए जब व्यक्ति षड्यंत्र करता है, चीजों को गलत तरह से पेश करने की कोशिश करता है, किसी को गिराने की या खत्म करने की कोशिश करता है। हालांकि जाको राखे साइयां, मार न सके को। हमारे मन में यदि ये आता है कि फलाना हमारे लिए ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, वो उसने ऐसा कुछ करा है, ऐसा नहीं, इसका तात्पर्य आप अपनी कमी खोजने की कोशिश कीजिए।
कि क्या हम अभी इस लायक नहीं बने हैं कि मेरा सदगुरु और मेरा परमात्मा कदम कदम पर मेरा बनकर के रक्षा करे। जब वो सबकी रक्षा करता है तो क्या मेरी रक्षा नहीं करेगा? अनजाने में आप अपने विश्वास की कमी को प्रदर्शित कर रहे हो और आप अभी उनके योग्य नहीं बन पाए, इसको प्रदर्शित कर रहे हो। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, क्या कर सकता है कोई? एक भक्त तो कहता है, एक तुम न मुझसे रूठो, रूठे ये कुल जमाना, इनकी नहीं है परवाह, पर तुम न भूल जाना। ये क्या बिगाड़ लेंगे यदि तू मदद करेगा, है हाथ में तुम्हारे इन सब का आबोदाना। हरि बोल रहे, वो अपना काम नहीं छोड़ता है और परमात्मा पर भरोसा रखता है। और इतना तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि अगर सच्चा भरोसा है तो मेरे सदगुरु ने, मेरे परमात्मा ने कभी टूटने नहीं दिया है। हमारे मन में एक पीड़ा है इस कोरोना काल की महामारी के दौरान, जो संकटपूर्ण स्थिति से पूरा विश्व गुजरा है, हमारा देश भी गुजरा है। मैंने देखा कि लोगों का विश्वास बढ़ा, कम नहीं हुआ है। सामने सामने लाशें भिजती जा रही हैं। लोग कहते हैं, ऐसे में हमारे मन में एक ही बात आई थी, जिनके लिए हम इतना मरते थे, खपते थे, डरते थे, प्यार करते थे, ये करते थे, कौन काम आ रहा था इस समय? इस संकटपूर्ण घड़ी में इतना सा बच्चा है, उसे भी अलग कर दिया गया, माता पिता उसके पास नहीं आ रहे। जिनकी जान निकल जाती थी अपने बच्चे को दूर करके, बच्चे मां बाप के पास नहीं आ रहे, पति पत्नी एक दूसरे के पास नहीं आ रहे, भाई भाई नहीं आ रहे, भाई बहन नहीं आ रहे, मित्र मित्र एक दूसरे के पास नहीं आ रहे। हमें भी ना हो जाए, हमें भी ना हो जाए, हमें भी ना हो जाए। कोई प्रियजन से प्रियजन भी करीब आने लगे तो डर लगता था, क्यों आ गया ये, क्यों आ गया? तो लोग बताते हैं कि उस समय हॉस्पिटल के अंदर पड़े पड़े यही समझ में आता था कि इस समय कौन काम आ रहा है। जिनके लिए मरते थे, खपते थे, खून पसीना एक करते थे, आज सब अपना रूप दिखा गए। मौत भी हो जाए तो कोई बॉडी लेने को तैयार, शरीर लेने को तैयार नहीं होता था। अंतिम क्रिया भी पता नहीं हुई नहीं हुई, किस हालत में हुई, कोई पता नहीं चल रहा था। महाराज जी उस समय या तो आप नजर आ रहे थे या प्रभु नजर आ रहा था, कोई आ ही नहीं रहा था। और यही तो मैंने उत्तर दिया था जब लोगों ने कहा वो नजर नहीं आता, हम कैसे मान लें उसको? भगवान तो नजर ही नहीं आता है। क्या उत्तर दिया था मैंने? जब कोई नजर नहीं आता तो वही नजर आता है। जब कोई नजर नहीं आता तो वही नजर आता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक सामान्य जीवन चलता है, सुखी जीवन चलता है, समृद्ध जीवन चलता है, खुशहाल जीवन चलता है, तब तक भगवान और सदगुरु नजर नहीं आते हैं। वो कहते हैं जब पहाड़ के नीचे आता है ना ऊंट, तब उसे पता चलता है कि मेरे ऊपर कोई है। हरि बोल। जब कोई आशा की किरण शेष नहीं दिखाई देती, तब एक ही नजर आती है, दूसरी नहीं नजर आती। जिनसे दूर भागते रहे, अब वही काम आ रहा है। हरि बोल, जोर से बोल रहा है।
जमीनों जायदादों के लिए मरते रहे, खपते रहे, वो अपनी जगह पड़ी रहेंगी। उस संकट की घड़ी में हमारे करीब भी नहीं आएंगी। कौन देखने गया? 2 वर्ष के अंदर कौन अपनी जमीनें देखने गया? कौन अपने मकान देखने गया? क्या हो रहा है वहां, कौन जानने की कोशिश कर रहा था? सब छूट गया, 1 सेकंड में सब छूट गया। हरि बोल रहा। बैंक बैलेंस इकट्ठा करा था, तिजोरियां भरी थी, खजाने भरे थे, काम आए कुछ? जब आंगन में डाला गया, नजर घुमा रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है। मकान, जमीन, जायदाद कहते हैं हम तो 1 कदम भी नहीं चलेंगे तेरे साथ। वो संपत्ति, धन, वैभव सब कह रहा 1 कदम भी तेरे साथ नहीं चलेंगे। अब नजर जाती है बैठे हुए परिवार के लोगों पर, इष्ट मित्रों पर। वो भी कहते चलेंगे जरूर, लेकिन शमशान तक ही चलेंगे, आगे तो तेरे को अकेले ही जाना है, कोई तेरे का साथ नहीं जाएगा। तब याद आती है प्रभु की। जिस स्थिति को देख करके श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर अंतिम समय में भी मेरे को याद करता हुआ व्यक्ति अपने शरीर का परित्याग कर देता है तो उसकी परम गति होती है। वो राक्षस भी राम राम कहते शरीर त्याग रहे थे, मारो राम को, पकड़ो राम को। राम राम निकल रहा था तो तुलसी लिखे बिना नहीं रह पाए। राम राम कह तन तजहि, पावहि पद निर्वाण। आखिर में भी याद करो, मैंने कहा था पहले हम किसी के पास न जाएं और फिर कभी जाने की जरूरत पड़े, क्या होगा? जब उसके पास जाएंगे तो वो ताने मारेंगे, उलाने मारेंगे। अब आए हो हमारे पास, अब क्या लेने आए हो? पहले तो हमको देखते भी नहीं थे, वहां भागे जाते थे, वहां भागे जाते थे, है? तब तो हमारी तरफ देखते भी नहीं थे तुम, अब क्या लेने आए हो यहां? दुनिया ताने मार सकती है, उल्हाने मार सकती है, लेकिन अंत में हार के भी अगर सदगुरु की शरण में, प्रभु की शरण में जाएं, उनका प्यार मिलेगा, उनका दुलार मिलेगा। ताने और उल्हाने नहीं मिलेंगे। अब क्या लेने आए हो यहां पे? वो कहते हैं आखिर में ही सही। इसीलिए मैं प्रारंभ से ही बोला करता हूं, आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि मेरा भजन और मैं बोल रहा हूं, ना 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 ना, जो भी सुनता है दीवाना हो जाता है। संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना। हरि नाम जपा करना, जब कोई ना हो अपना। हरि नाम जपा कर, जब कोई नजर ना आए, कोई आशा की किरण विशेष ना हो, तो एक बाकी है। अभी घबरा मत, अंत में हार के भी हाथ उठा देना, उसकी शरण मिलेगी, उसकी कृपा मिलेगी, उसका स्नेह मिलेगा, उसका दुलार मिलेगा, उसका प्यार मिलेगा तुझे अंत में जाकर के। हां, अगर प्रेम से लो, निरंतर लो, उसका आनंद ही कुछ और होगा। सोचो, कह दिया कि आखिरी समय में भी अगर भगवान का नाम मुंह से निकल जाए तो परम गति होती है, पर आखिरी टाइम में निकलेगा किसके मुंह से? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। जन्म जन्म में मुनि लोग यत्न करते हैं और आखिर में राम शब्द मुंह से नहीं निकलता है। और हम सोचें कि आखिर में राम निकल जाएगा, हो ही नहीं सकता है। सारी जिंदगी जहां अभ्यास हमारा बना होगा, अंत में ध्यान वहीं जाएगा। परिवार में, संतान में,
अगर लगाव रहा सारी जिंदगी तो आखिर मेरी मम्मी को बुला दो, मेरे भैया को बुला दो, मेरे बेटों को बुला दो, मेरे उसका पता नहीं मैंने बचना है कि नहीं बचना है। अब हरि बोल थोड़ी हो रहा है, हरि बोल है। सारी जिंदगी जहां अभ्यास होगा अंत में ध्यान वहां जाएगा। सारी जिंदगी धन में ही अगर लगा रहा व्यक्ति तो आखिर बेटा बड़ी मुश्किल से कमाया है, बर्बाद मत कर देना, देखो वहां इतना रखा हुआ है, वहां इतना रखा हुआ है, उससे इतना लेना है, उससे इतना लेना है, उसको इतना देना। हो सकता है याद रहे ना रहे, हरि बोल। इसी की चर्चा करेगा वो। तभी तो कहते थे सारी जिंदगी अभ्यास की आवश्यकता है, तब आखिर में परमात्मा का नाम निकलता है। सारी जिंदगी लोग प्रार्थना इसीलिए तो करते थे, वरना आखिर में ले लो हो जाएगा उद्धार। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। सारी जिंदगी प्रार्थना करते थे कि आखिरी समय में बस तू सामने हो। बाली से भगवान ने यही तो कहा था आखिर में, जब इतनी बहस होती रही, मैं वेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आखिर में श्री राम कहते हैं, हे बाली अचल करहु तन राखहु ताता, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शरीर को अब अचल कर सकता हूं, कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अब जो अंदर प्यार छुपा था वो उजागर हो गया। बाली कहता है प्रभु ना 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 ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं, सोई मम लोचन गोचर आगे। आखिर में राम नाम नहीं निकल पाता, और आज वो मेरी इंद्रियों के सामने, मेरे सामने खड़ा हुआ है। बहुर की प्रभु अस बन ही बनावा, फिर पता नहीं ऐसा संयोग बनेगा नहीं बने, मेरी मृत्यु हो जाने दो, मुझे नहीं चाहिए शरीर। आखिरी टाइम में आपके दर्शन करते करते लोग तो प्रार्थना करते हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेते लेते ये प्राण तन से निकले। हरि बोल, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोलो। प्रताप भानु पहचान नहीं पाया उसको, उसने पहचान लिया। बदले की भाव में क्रोध अंदर दबा करके बैठा हुआ वो षड्यंत्र के लिए तत्पर हो गया है। लोग कहते हैं अगर इतना ही धर्मात्मा था तो इसकी रक्षा क्यों नहीं हुई। याद रखना कहीं ना कहीं कमी आ गई। तुम यदि धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। याद रखना, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा का तात्पर्य क्या है? यानी धर्म की रक्षा करें, यानी अपने से दूर ना होने दे धर्म को कभी, परमात्मा को कभी दूर ना होने दे, परमात्मा के नाम को कभी दूर ना होने दे, सदगुरु को, सदगुरु के मार्गदर्शन को अपने से कभी दूर ना होने दे। इनकी रक्षा करके यानी संभाल के रखोगे ना,
ये कदम कदम पर तुम्हें संभालेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। आगे उदाहरण पता चलेगा आपको कि कमी कहां आ गई। और मैं जो कहा करता हूं वो गलत नहीं, इस उदाहरण को ध्यान से सुनिएगा आप। दुनिया में कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है, दुनिया में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, दुनिया में हमें कोई नहीं मार सकता। हमारी कमियां और कमजोरियां हमें मारती हैं, याद रखिए। हमारी अपनी कमियां हैं, अपनी कमजोरियां हैं, वरना दुनिया में ऐसा कौन पैदा हुआ है। ये दुनिया के लोगों के हाथ में हो जाए तो सृष्टि की सारी व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। चाहे जिसको मार दो, चाहे जिसको कर दो। नहीं नहीं नहीं, हरि बोल, हरि बोल। हमारी कमियां मारती हैं, हमारी कमजोरियां मारती हैं। और लोग भी जो हमें मारते हैं, हमारी कमियों और कमजोरियों के कारण मारते हैं। हम ताकतवर हो, हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं होगी किसी की। हरि बोलना। चाहे हमारी अपनी ताकत हो, वो शरीर की ताकत हो या कोई भी ताकत क्यों ना हो हमारे साथ, और सबसे बड़ी ताकत अगर हमारे साथ है कि आप बाल बांका कर लेगा कोई है। हरि बोलना। ढोंग और पाखंड की भाषा को समझने की कोशिश कीजिए आप। तालाब में स्नान किया, जल पिया, राजा को थोड़ा सुख मिला है। अब मुनि उसे अपने आश्रम में ले गया है, आसन दिया, क्योंकि सूर्यास्त हो रहा है। अब वो तपस्वी, अब तपस्वी कहना नहीं, ढोंगी तपस्वी, पाखंडी तपस्वी, बड़ी मृदुवाणी बोलता है। कौन हो तुम? जंगल में अकेले क्यों फिर रहे हो? सुंदर हो, युवा हो, तुम्हें देख करके तो ऐसे लगता है जैसे चक्रवर्ती के लक्षण हैं तुम्हारे। तुम आम इंसान तो हो ही नहीं, तुम तो चक्रवर्ती सम्राट जैसे लगते हो। पता सारा है, खाली हरि बोल। तुम्हें देख करके बड़ी दया आ रही है मेरे मन में। अब राजा राजनीति का पालन करते हुए अपना नाम छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि जहां तहां राजा को अपना परिचय नहीं देना चाहिए अनजान व्यक्ति को। ऐसी परिस्थिति में, हां महाराज, प्रताप भानु नाम का एक राजा है ना, मैं उसका मंत्री हूं महाराज। हरि बोल। यहां शिकार खेल रहा था, जंगल में भटक गया, बड़े भाग देखूं पद आए। मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो आपके चरण कमल के दर्शन हुए। अब इस जंगल में आप रहते हैं, हमारे लिए तो बहुत दुर्लभ दर्शन हैं आपके। ऐसे लगता है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। हरि बोल। मुनि कहता है महाराज, रात होने वाली है और मुझे मालूम है कि तुम्हारा नगर यहां से 70 योजन है। रात्रि, घोर रात्रि, अंधकार, भयानक जंगल, रास्ता आपको पता नहीं है। ऐसा करो, अब रात्रि निवास यहां करो और प्रातःकाल होते ही चले जाना। गोस्वामी तुलसीदास यहां पर एक विचित्र उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते, तुलसी जस भव्य तव्यता, तैसे ही मिलहि सहाय, आपुन आवई ताई पे ताई तहां ले जाए।
हर घटना को हम होनहार नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिसको होनी कहते हैं, भवतव्यता कहते हैं, ये इतनी बलशाली होती है कि जो होने वाला है सब उसी प्रकार का संयोग बनने लग जाता है। ये होनी या तो व्यक्ति तक पहुंच जाती है या उसे खींच करके ले जाती है। ये जो उदाहरण है, ये होनहार का उदाहरण है, जहां पर अच्छे प्रयास भी बेकार हो जाते हैं, क्योंकि हर सिद्धांत के साथ मैंने कहा था एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह होते हैं, और ये अपवाद स्वरूप है। आप अच्छा प्रयास कर रहे हो, फिर उल्टा हो जा रहा है। जो आप कहते हो ना कई बार कि सोने में भी हाथ डालते तो मिट्टी हो जाती है, फलाने को देखो मिट्टी में भी हाथ डालता है तो सोना हो जाता है। हरि बोल। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अच्छा हो जाए, लेकिन फिर बुरा हो गया। हमारे पुराणों में एक उदाहरण दिया है, होनी किसे कहते हैं। एक बार एक वृक्ष की शाखा पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसी वृक्ष की एक शाखा पर गरुड़ जी बैठे हुए थे। अचानक यमराज सामने से निकला। यमराज भी परमात्मा की विभूति है, गरुड़ भी परमात्मा की विभूति है। इशारे में बातें हुई तो गरुड़ जी कहते हैं, यमराज आज उदास हो, क्या बात है, तुम उदास? तुम्हारे डर के मारे तो बहुतों को उदास देखा है, लेकिन तुम उदास हो। यमराज कहता है, क्या करूं, ये जो पेड़ के ऊपर कबूतर बैठा है ना, बस 10 मिनट में इसकी मौत होनी है, इसी की वजह से टेंशन है, और मैं थोड़ा सा। कहते हुए यमराज तो चले गए। गरुड़ जी कहने लगे कि आज मैं यमराज को फेल करके दिखा देता हूं। हरि बोलना। मौत की जगह निश्चित होती है, 10 मिनट में इसकी मृत्यु होने वाली है। ऐसा करता हूं, मेरे बराबर तेज कौन चल सकता है, इसको उड़ा करके इतनी दूर ले जाता हूं कि 10 मिनट में कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। हरि बोलना। पकड़ा कबूतर को, 7 समुद्र पार करते हुए एक पर्वत की गुफा में ले जाकर के कबूतर को अंदर डाल दिया, और इतनी दूर आ ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी बाहर एक पत्थर लगा दिया। 10 मिनट पूरे नहीं हुए और उससे पहले उसी वृक्ष की शाखा पर आकर के गरुड़ जी बैठ गए। जरा देर नहीं बीती तो बड़े प्रसन्न होकर के यमराज निकल रहे हैं। इशारे इशारे में बात हुई, उन्हें कहा है अभी तो आप बड़े उदास थे, अब बड़े खुश हैं। बोले इधर से आना नहीं था। यमराज कहने लगे, पर गरुड़ जी आपको धन्यवाद बोलना था, इसलिए आया। धन्यवाद? बोले यही तो टेंशन था, इतनी दूर 10 मिनट बाद इसकी मौत होने वाली है, कबूतर तो वहां पहुंच ही नहीं सकता है। उस गुफा के अंदर सर्प के काटने पर इसकी मृत्यु लिखी हुई थी। धन्यवाद गरुड़ जी, आपने उसे पहुंचा दिया टाइम पे और उसकी मौत हो गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा हो गया। इसे कहते हैं होनहार। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं होनी। भवतव्यता जैसी ही होनहार होती है, परिस्थितियां वैसी ही बनने लग जाती है। आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो खुद कई बार लगता है, यार मैं ऐसा कर तो नहीं सकता, मुझसे कैसे हो गया ये। जो अपने आप को बड़ा समझदार समझते थे, लोग भी समझते थे, वो भी चर्चा, यार इतना समझदार होके इसने क्या किया ये। हरि बोलना। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। सहायता भी उसी तरह की मिलने लग जाती है। अब यहां पर इसके साथ कुछ होने वाला है।
भले ही नाथ आयस धर शीशा, जो आज्ञा मुनिराज, मैं रात्रि निवास यहीं करूंगा। घोड़े को बांधा, राजा उसकी प्रशंसा करने लगा, मुनि की चरणों में वंदना करके अपने भाग्य की सराहना करने लगा, और फिर बड़ी मधुर वाणी बोलने लगा। आपको अपना पिता समझ करके एक ढिठाई करना चाहता हूं। हे मुनीश, मुझे अपना सेवक जाने, आप अपना नाम मुझे बताएंगे आप? हे मुनिराज, वो तो पहचान गया था, लेकिन इसने पहचाने नहीं उसको। वो कपट में चतुर है, और ये बेचारा सीधा साधा हरि बोल रहा, वैरी, फिर छत्री, फिर राजा, तो छल बल के साथ अपना काम करना चाह रहा है, बदला लेने के लिए। क्योंकि उस राज्य सुख को याद करके, और आज जंगलों में भटक रहा है, उसे याद करके मन में बड़ा दुख है इसकी। आग लगी हुई है अंदर, आग लगी हुई है। सरल वचन सुने राजा के तो कहने लगा, उस वैर को याद करके, कपट में डुबो करके, मीठा बोला लेकिन कपट में भिगो करके। बड़ी युक्ति के साथ कहने लगा, अब क्या कहें, अब तो भिखारी नाम है हमारा, निर्धन, रहित निकेत, कोई घर बार नहीं, झोपड़ी में यहां जंगल में रहते हैं। राजा कहने लगा, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसे महान तपस्वी अभिमान रहित होते हैं, इसलिए ऐसे शब्द कह रहे हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं, हर तरह से कुवेश बनाने की कोशिश करते हैं। हरि बोल। इसीलिए संत और वेद कहते हैं कि जो परम अकिंचन होते हैं वही प्रिय होते हैं भगवान श्री हरि के। अगर आप भिखारी हो, आप बिना घर के हो, तो फिर तो ब्रह्मा जी और शंकर पर भी संदेह हो जाता है। हरि बोल रहा, दुनिया के मालिक हैं, लेकिन उनका क्या? शंकर जी का कौन सा घर है महाराज? हरि बोल। आप जो भी हैं, आपके चरणों में नमन करता हूं, मुंह पर कृपा करो। अब स्वामी मेरे पर कृपा करो हे स्वामी। सहज प्रीति राजा की देखी, अपने प्रति विश्वास जगा हुआ देखा, तो हर तरह से राजा को अपने कंट्रोल में करके दिखावटी प्यार जनाता हुआ बोलता है, बिल्कुल सच कह रहा हूं राजन, यहां रहते हुए मुझे बहुत काल बीत गया है, ना कोई मुझे अब तक मिला, ना मैं किसी से मिला, क्योंकि लोक मान्यता अग्नि की तरह जो तपस्या को जला देती है, इसलिए मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। जंगल में इसलिए अकेला रहता हूं। राजा ने विनम्रता से प्रणाम करते हुए उसकी बातों पर विश्वास करते हुए नमन किया है, और वो आगे फिर अपनी झूठी प्रशंसा करके उसको भ्रमित करने की कोशिश करता है। कैसे? शेषकल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ, समय अभाव के कारण अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की,
भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल।